टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई स्कोडा कोडियक की टेस्ट ड्राइव, पावरफुल स्कूटर में बेस्ट फोन यामा एरोक्स 155 या एप्रिलिया SR 160 रेस, कार की बैटरी का कैसे रखें ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट टूटूगन बताएंगे मारुति स्विफ्ट और Hyundai i20 में से बेस्ट कौन। एक तो नए अवतार के अंदर आ गई है, उसका फेस लिफ्ट हो गया है, बहुत सारे नए फीचर्स उसमें ऐड हो गए हैं। स्कोडा ने अपनी कोडियक को अपग्रेडेड वर्जन के साथ लॉन्च कर दिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि कोडियक के चाहने वालों की कमी अभी भी नहीं है, क्योंकि लॉन्च के 2 दिन के अंदर ही इसकी तमाम यूनिट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो ऐसा क्या है खास नई कोडियक में, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है नई स्कोडा कोडियक जो लॉन्च के विद इन 24 आवर्स सोल्ड आउट हो गई। 2 साल के गैप के बाद इसने इंडियन मार्केट्स में कमबैक किया है और 35 लाख के प्राइस टैग के साथ ये लॉन्च हुई है। महज कुछ दिन पहले इसका लॉन्च हुआ है और इंटरेस्टिंग ये है कि ये सेकेंड जनरेशन स्कोडा कोडियक को आखिर इतना अच्छा रिस्पॉन्स किन फीचर्स के किन बातों की वजह से मिला है, तो यही जानना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए यही फाइंड आउट करते हैं कि आखिरकार नई स्कोडा कोडियक है कैसी। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये नई जनरेशन कोडियक है, 7 सीटर है, 4x4 है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब ये डीजल एसयूवी नहीं है। जी हाँ, डीजल इंजन के साथ कोडियक नहीं मिलेगी, बल्कि 2.0 TSI पेट्रोल इंजन के साथ इसको लॉन्च किया गया है। ये अब BS6 कंप्लायंट है और ये वही इंजन है जो आपको स्कोडा की ऑक्टाविया में मिलता है। बाकी प्रोडक्ट्स में भी ये इंजन मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके इंजन में या फिर इसकी परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इसके लुक्स और एक्सटीरियर की बात करेंगे क्योंकि चेंजेस वहाँ भी हैं, लेकिन सबसे पहले इसे चलाकर देखते हैं और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। ड्राइव अगर आप इसकी देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव है और बिल्कुल डायरेक्ट है। मतलब अगर आप इसे चला रहे हैं, टर्न्स पर हैं या फिर आपको मैनूवर करना है अगर रोड पे, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इस स्टीयरिंग के साथ। मतलब आप एक फिंगर से इसको हैंडल कर सकते हैं और ये इसका एक अच्छा फीचर है। दूसरा, इसका जो इनिशियल पिकअप है वो भी डिसेंट है, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमने कई गाड़ियों में देखा है, स्पेशली इसी पेट्रोल इंजन के साथ जो आती हैं सेम इंजन कैपेसिटी के साथ, कुछ में आपको इनिशियल लैग मिलता है। वो इनिशियल लैग आपको इसमें नहीं मिलेगा, एकदम से इसका इंजन रिस्पॉन्स करता है जैसे ही आप इसको एक्सीलरेट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ब्रेकिंग बहुत ज़रूरी होती है। ब्रेकिंग इसकी आपको ठीक मिल रही है, यानी स्पीड्स पर अगर आप एक इंस्टेंट ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो भी रिस्पॉन्सिव हैं। सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। आपको इसमें 9 एयरबैग्स मिल रहे हैं, ABS, ESC, MKB, EDS, TPMS, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये तमाम सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। 360 डिग्री सराउंडिंग एरिया व्यू आपको मिलेगा। रियर व्यू कैमरा है जिसमें डायनामिक गाइडलाइंस दी गई हैं, पार्कट्रॉनिक सेंसर्स मौजूद हैं। नए एलिमेंट के तौर पे जो नया एडिशन है वो है डायनामिक चेसिस कंट्रोल। पुरानी कोडियक में ये फीचर नहीं था। ये इंटरेस्टिंग है कि नई कोडियक में कंपनी ने डायनामिक चेसिस कंट्रोल का फीचर दिया है। ये बेसिकली ऑफ रोडिंग या फिर रफ टेरेन पर ज़्यादा यूज़ होता है। नई कोडियक के अंदर आपको चेंजेस सटल मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको डुअल टोन इंटीरियर्स मिल रहे हैं, बेज अपहोल्स्ट्री मिल रही है, सीट्स का कवर अगर आप देखेंगे या फिर डोर पैनल्स देखेंगे। इसके अलावा ग्रे कलर का आपको डैशबोर्ड पर ये लेदर कवरिंग दी गई है। इसके अलावा इसमें 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, ये वही स्टीयरिंग व्हील है जो कि ऑक्टाविया, सुपर्ब, कुशाग में मौजूद है। स्क्रीन बेस्ड डिजिटल डायल्स इसमें दिए गए हैं। 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं डिस्प्ले के, और ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है जो भी आपको अपनी ड्राइव रिलेटेड चाहिए। इंक्लूजन के तौर पर आपको इसमें क्या मिल रहा है, आपको 8 इंच का ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, ये पहले जैसा ही है, स्लीक है, रिस्पॉन्स इसका बिल्कुल ठीक है। नए इंक्लूजन के तौर पर आपको ये वायरलेस चार्जिंग पैड
मिलेगा। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिल रहा है। स्क्रीन में हालांकि एक नया फीचर जो ऐड किया गया है वो है इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स इसमें हैं, नई कोडियाक में मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि ये 7 सीटर है तो ऐसी गाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए क्या है, कितनी स्पेस है, सीट्स कैसी हैं और थर्ड रो कैसी है, वो देख लेते हैं। सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए भी आपको पहले की तरह एम्पल स्पेस मिलेगा। डायमेंशंस क्योंकि इसकी नहीं बदली। आप देखिए, आपको काफ़ी लेग रूम मिल रहा है, हेडरूम काफ़ी मिल रहा है। इसके अलावा सीट्स कंफर्टेबल हैं, आपको प्रॉपर थाई सपोर्ट इनमें मिल रहा है। खास बात यह है कि अगर तीसरा पैसेंजर भी बीच में बैठेगा तो जिसका सेंट्रल टनल है इसका साइज भी डिसेंट है, यानी वो अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा सीटिंग पोस्चर के हिसाब से या फिर सीटिंग कंफर्ट के हिसाब से। इसके अलावा आपको यहाँ पर रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 एसी वेंट्स मिल रहे हैं। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें है, नीचे बटन दिए गए हैं इस एसी को ऑपरेट करने के लिए। स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मिलेगी। ये सेंट्रल आर्म रेस्ट है, यहाँ कप होल्डर्स दिए गए हैं, साथ ही डोर पैनल्स में भी जगह है बॉटल्स या फिर छोटा मोटा सामान स्टोर करने के लिए। खास बात यह है कि इन सीट्स को आप और ज़्यादा कंफर्ट के लिए आगे पीछे कर सकते हैं, यानी अगर रेयर पैसेंजर्स को ज़्यादा स्पेस चाहिए थर्ड रो पैसेंजर्स को, तो आप इन सीट्स को आगे कर सकते हैं। आप इनको पीछे थोड़ा रिक्लाइन भी कर सकते हैं और ये एक अच्छा एलिमेंट है। सपोर्ट यहाँ पर आपको पूरा मिलेगा अगर आपको हेड रेस्ट करना हो। थर्ड रो में जाने के लिए आप इन सीट्स को टम्बल कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसको पुल करके आप इन सीट्स को आगे कीजिए और फिर आप अंदर घुस सकते हैं। तो थर्ड रो में एडल्ट्स तो नहीं बैठ सकते हैं, 2 छोटे बच्चे जरूर बैठ सकते हैं। वो भी आपको ये जो मिडिल रो की सीट्स हैं इनको थोड़ा सा आगे पुश करना पड़ेगा, तब स्पेस बनेगी। सीट्स वैसे ठीक हैं पिछली भी आपको, क्योंकि यहाँ पर ये हेड सपोर्ट भी मिल रहा है और सीट्स का कंफर्ट भी ठीक है। बट अगेन एडल्ट्स के लिए तो डेफिनेटली नहीं है। स्कोडा की कोडियाक हमेशा से ही अपने सेगमेंट में लीडर रही है। वजह है इसके लुक, स्टाइल और इसकी परफॉर्मेंस। साथ ही इसमें फीचर्स भी ढेर सारे मिलते हैं। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि यामा रॉक्स 155 और एप्रिलिया SR 160 में से कौन सा है बेस्ट स्कूटर। कभी सोचा है पानी